शक हुआ कि मतलब इनके यहाँ पहले ओपीजेएस यूनिवर्सिटी था और मार्कशीट दिए श्रीधर के, तो हमें शक हुआ कि वहां पर बगैर इम्तहान दिए परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कराने का महाफर्जीवाड़ा बड़ा कारोबार चल रहा है। पीटीआई में गए तो वहां पे हमें डांट के गाली देके भगा दिए, हमसे कहे चले जाओ ये सब फर्जी है। हाई कोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता में जांच कराई जाए। अब हमें थोड़ी ना पता था कि फ्रॉड है ये सब, और ये सब पूरा फ्रॉड निकला। हम इनके कॉलेज में 20 बार जा चुके हैं, कल भी गए थे, लास्ट तक हाथ पैर भी जोड़े हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। इन समस्त शिक्षा माफियाओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। मैंने भी रामबरम पीजी कॉलेज से डिप्लोमा किया था और मेरी मार्कशीट भी फर्जी दे दी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय इस मामले में सबसे चर्चित और कुख्यात रहे। इस वक्त मैं जनपद सुल्तानपुर में हूँ। सुल्तानपुर में कुछ विद्यार्थी हैं जो अपने हाथ में कुछ कागजात लेकर आज मुझे मिले हैं। इनकी क्या व्यथा है, क्या पीड़ा है और आखिर ये इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्यों घूम रहे हैं, मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? स्वप्निल सोनी। सुनील, क्या समस्या है आप? जी, हम डिफार्मा में एडमिशन कराए थे। ये मेरा कॉलेज है रामबरन पीजी कॉलेज, ये है बिरसिंहपुर विभारपुर में। तो यहाँ पे एडमिशन हम कराए थे, तो इसके बाद यहाँ पे हमें मतलब कि डिफार्मा की डिग्री हमें, तो हमसे बातचीत हुआ तो व्हाट्सएप के जरिए मतलब कि हमें पता चला कि यहाँ पे भी फार्मेसी होती है, तो हमने यहाँ पे गया। क्या क्या उस स्कूल पर जो कॉलेज है वहाँ कोई ऐसा बोर्ड लगाया गया था कि कोई फार्मेसी कॉलेज है, यहाँ कॉलेज चलता है? जी नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता कैसे आपको चला कि यहाँ फार्मेसी पता चला व्हाट्सएप जरिए, हमारे एक मित्र हैं उनके जरिए ही पता चला था। तो हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे हम बातचीत तो किए, तो इसके बाद तो हमारे स्कूल के वो प्रबंधक हैं संजय सिंह। तो संजय सिंह से हमने वहाँ पे पूछा, तो बातचीत हुई, वो कहे हाँ बेटा हमारे कॉलेज में होता है, यही करा लो और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे कराए एडमिशन। इसके बाद हम लोग को वहाँ पे एडमिशन कराए, तो इसके बाद हम लोग का यूनिवर्सिटी पहले बताया गया ओपीजेएस यूनिवर्सिटी, और ये है वहाँ पे राजस्थान में। इसके बाद हम लोग का पेपर हुआ उस पे था, और हम लोग की जब मार्कशीट हुई, मार्कशीट जब आई तो हम लोग को मार्कशीट मिली लखनऊ की श्रीधर की। तो ये सब पूरा, और इसके बाद हम लोग जब बोले तो कहे बेटा ये सब एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग भी चुप हो गए। और आपने एडमिशन किस सन में लिया था? 2021 में। 2021 में? हाँ, 2021 में हम लोग किए थे। कौन सा कोर्स कर रहे थे? डी फार्मा? डी फार्मा कर रहे थे। हाँ। तो डी फार्मा जब आपने किया तो 21 आज 24 चल रहा है, इस दरमियान 21 से 24 के बीच में कुछ आपके जो पढ़ाई लिखाई के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल पाया? सिर्फ मार्कशीट दिए हैं हमें, और मार्कशीट हम ले गए, और इसके बाद हमें जैसे कुछ शक हुआ कि मतलब इनके यहाँ पहले ओपीजेएस यूनिवर्सिटी था और मार्कशीट दिए श्रीधर के, तो हमें शक हुआ। तो मार्कशीट लेके हम गए हैं कि श्रीधर और मतलब पीसीआई में। तो पीसीआई में गए तो वहाँ पे हमें डांट के गाली देके भगा दिए, हमसे कहे चले जाओ ये सब फर्जी है। पीसीआई में क्या करने गए? पीसीआई में गए थे मार्कशीट चेक करने की, मतलब कि जब मार्कशीट आ गई तो हम लोग ग्रीन कार्ड का अप्लाई करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे हम लोग जब गए, तो इसके बाद वहाँ पे ये पता चला कि वहाँ पे पीसीआई वाले हम लोग को डांट के गाली देके भगा दिए, कहे कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यहीं से तुमको जेल भेज देंगे। तो हम लोग वहाँ से चले आए, और हमारे साथ गए थे आशीष बिंद, ये हैं जो कि हमारे साथ में गए थे, आशीष बिंद। ये जो पूरा कोर्स करने के लिए जब आप वहाँ एडमिशन लेने के लिए गए थे तो क्या पैसा और रुपया क्या लिया गया था, फीस क्या ली गई? पैसा हमसे बताया गया था 1 साल का 80,000 रुपए। तो हमने इनको 1.5 लाख रुपए लगभग दिया है। 1.5 लाख रुपए हमारे पास पूरा रसीद है, और जो ऑनलाइन पेमेंट की है वो है, और 30,000 रुपए हम इनको कैश दिए हैं ना, उसकी रसीद संजय सर ने हमें दिया है। संजय सर ने हमें उसकी रसीद भी नहीं दिया है। वो कहे बेटा चलो इसमें हो गया, हमारा तुम्हारा व्यवहार हो जाएगा। तो हम भी कहे चलिए सर, अच्छे इंसान हो सकते हो चाहे, लेकिन अब हमें थोड़ी ना पता था कि फ्रॉड है ये सब, और ये सब पूरा फ्रॉड निकला। हम इनके कॉलेज में 20 बार जा चुके हैं, कल भी गए थे, लास्ट तक हाथ पैर भी जोड़े हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। हम उसकी रिकॉर्डिंग भी किए हैं। ये पूरा कहे कि अभी तक सही है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात कैसे पता चली कि ये जो मार्कशीट इनके द्वारा दी जा रही है वो फर्जी है? फर्जी हमने पीसीआई गया था, चेक कराया था, और इसके बाद हमने फिर इनसे जब बोला है कि ये सब एकदम सही है, इसके बाद ये बोले कि कौन, मतलब माँ की गाली देके बोले कि कौन कह रहा है ये चीज। और इसमें हमारे साथ जो पीसीआई गए थे आशीष बिंद, उनको ये गाली तक भी दिए हैं। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है, लेकिन जो इनके स्कूल के जो बाबू हैं उनको गाली दिए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, क्योंकि इनके स्कूल के बाबू ही नहीं हमें है। तो आपने इनको नहीं बताया कि मेरा इतना इतना साल हम लोगों का भविष्य आपने अंधकार में डाला, इस बात की आपने सूचना उनको दी? सूचना दिए, और इसके बाद बार बार ये हमसे ये बोल रहे हैं कि बेटा एकदम सही है। आज हो गया है 3 साल, 3 साल चौथा साल लग गया है, अभी तक हमारा कुछ भी हुआ नहीं है। जब भी फोन करते हैं तो 1-2 दिन के अंदर हमें ग्रीन कार्ड देने के लिए बोलते हैं, बाकी देते कुछ नहीं है।
हम एकदम परेशान हो गए हैं, इसलिए आज जा रहे हैं जिला अधिकारी के पास एप्लीकेशन देने, आपसे मिले हैं हम। आप क्या नाम हुआ? प्रसंग सिंह। क्या समस्या? डी फार्मा की समस्या है। डी फार्मा आप किए थे वहाँ? जी, रामबरन पीजी कॉलेज से। कितना रुपया दिया था? 1,30,000 रुपये। 1,30,000। जी। तो ये बताओ ये आज आप क्या करने आए हो यहाँ? डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने। ये जो पूरा हुआ 2021 में आप बता रहे हैं कि एडमिशन तो इन्हीं के साथ में आप साथ में। जी। क्या इन्होंने किया कुछ मार्कशीट वगैरह दी? मार्कशीट दी है, फर्स्ट सेकंड और रसीद भी कुछ है, कुछ ऑनलाइन पेमेंट भी हुआ है, सब है। ये जैसे कि बता रहे हैं कि मार्कशीट फर्जी है, इन्होंने पीसीआई गए थे, क्या ये चीजें आपको भी जानकारी? जी, जानकारी हुई है। क्या तो मामला है? उसमें ना रोल नंबर है, ना और रोल नंबर भी नहीं है मार्कशीट पे। जी। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अतीकुर रहमान है। हम्म। सर मैंने भी रामबरन पीजी कॉलेज से डी फार्मा किया था हम्म। और मेरी मार्कशीट भी फर्जी दे दी हम्म। और उसी के लिए आज हम लोग बीएम के पास आए हैं एप्लीकेशन फर्जी फर्जी कैसे? आपको ये सूचना कैसे हुई कि ये मार्कशीट फर्जी है? सर जो हमारे साथी थे वो लोग गए थे पीसीआई में, तो वहाँ से पता चला कि ये फर्जी है, बोले कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो जेल भिजवा देंगे। और वही मार्कशीट आपको मिली? जी वही सेम है। अच्छा ये बताओ ये एडमिशन आपने कहाँ लिया था? वहीं रामबरन पीजी कॉलेज में। ठीक है। और ये मार्कशीट कहाँ की मिली? मार्कशीट मिली सर श्रीधर यूनिवर्सिटी। श्रीधर यूनिवर्सिटी। जी। ठीक है। तो ये कितना रुपया दिया था आपने? सर मैंने 1,40,000। आज क्या बात करने वाले हो जिलाधिकारी? सर यही बताना है कि जो हम लोग सर फ्रॉड किए हैं, मतलब इसके लिए हम लोग को न्याय मिले और उन्हें दंडित किया जाए। ठीक है। आपको क्या समस्या है? मेरा नाम अभय कुमार निषाद है। मैं अपने भाई का एडमिशन कराया था उस रामबन पीजी कॉलेज में। अच्छा। तो जब विज्ञापन निकला था इसको लेकर तो मैंने ये अखबार में निकला था? वो व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप के जरिए बताया था। तो यानी व्हाट्सएप पर आपको सूचना मिली कि यहाँ पर डी फार्मा बी फार्मा चलता है? हाँ, व्हाट्सएप के जरिए पता चला था हमको, तो मैं उसमें गया, एडमिशन कराया मैं अपने भाई का। उसके बाद में तो फिर वो पीसीआई उसीआई गया, उसके बाद वहाँ पे जांच वाँच हुआ। उसके बाद में तब क्या बोले पीसीआई वाले? क्या बोले? वो मेरा भाई जो बता रहा था वो यही बता फर्जी है सब। वहाँ के डांट के गाली दे के भगा दिए वहाँ पे। नहीं तो हाँ जी, जाली मतलब जेल भिजवा देंगे वहाँ पे, वहाँ से। वो लोग बोले कि जेल भिजवा देंगे। जी। तो आपने अपने भाई के एडमिशन में कितना रुपया दिया? लगभग 1.5 लाख रुपए लगभग। कभी आप चूंकि आप अपने भाई के अभिभावक हैं तो कभी स्कूल में जाकर आपने बताया कि पीसीआई वाले इस तरीके से कह रहे हैं आपकी मार्कशीट को लेकर? तो हमारा भाई गया था, मेरे पिता भी गए थे, तो बातचीत किए थे अपना। तो वो बोल रहे हैं कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, ऐसे झांसा दे रहे हैं आज 2 साल से। एडमिशन कब कराया था? 2021 में। और आज 2024 चल रहा है। जी। इस दरमियान जो कुछ भी आपको मिला उससे आपको कोई डिग्री से लाभ नहीं मिल पाया? कोई डिग्री से लाभ नहीं हो पा रहा मेरा। आप लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो क्या समस्या आती है? कोई मतलब ग्रीन कार्ड का अप्लाई नहीं हो पाती है। क्या बताते हैं ग्रीन कार्ड जब अप्लाई करते हैं? ग्रीन कार्ड के लिए भी पैसा मांग रहे हैं अप्लाई करने के लिए। स्कूल वाले मांग रहे हैं? जी। क्या दिए? 50,000 परसों भी दिए हैं। अच्छा परसों भी दिए हैं? जी। मतलब ग्रीन कार्ड के लिए? जी। ये कौन लिया? संजय सिंह। संजय सिंह। जी। ये भी 50,000 दिए। आप भी दिए? हाँ 50,000 दिए, मेरे पास वो है, वीडियो है उसका, वीडियो फोटो। बना के रखा? जी हाँ, फोटो भी है, वीडियो भी है। कितने लड़कों का एडमिशन हुआ था आपके बैच में? लगभग 17-18 बच्चे जानकारी में पेपर देने जो आए थे, पेपर भी कराए थे 2 साल। हम लोग पेपर देने आए थे, पेपर में भी प्रैक्टिकल का भी 5,000 लिए थे। ऐसे ऐसे बहुत पैसा, वो लिखित में नहीं है और लिख लिए थे पैसा बहुत। हम लोग 2 लाख के करीब में हैं। 2 लाख? जी। आप समझ सकते हैं ये 4 बच्चे आज आए थे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर और डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं। इनका कहना है कि इनके साथ किसी महाविद्यालय ने, जिसका नाम है रामबरन महाविद्यालय बता रहे हैं, उसके मैनेजमेंट के द्वारा इनके साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। इनको जाली मार्कशीट बना के दी गई है। इस दरमियान इनसे एडमिशन के नाम पर बकायदा मोटी रकम वसूली गई है। अब इस पूरे मामले की विधिवत अगर जांच पड़ताल हो तो मुझे लगता है कि ये मामले खुलकर स्पष्ट होकर निकल आ पाए, ये सारे मामले खुलकर आएंगे सामने, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि 2021 में इन लोगों ने डी फार्मा में एडमिशन लिया था और आज तक जो है उस मार्कशीट से जो इनको मिली है उससे जो है कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। ये लोग यह भी बता रहे हैं कि हम पीसीआई गए थे और पीसीआई जाने के बाद जब इस पूरे मार्कशीट की हमने जांच पड़ताल कराई, ग्रीन कार्ड लेने की कोशिश की, तो वहां पर मार्कशीट को जाली बता दिया गया था। अब इस पूरे इनके आरोप में सत्यता क्या है ये जांच का विषय है। फिलहाल अभी सुल्तानपुर के जिलाधिकारी महोदय इस मामले को संज्ञान धारण करेंगे या फिर नहीं, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। इसके पूर्व भी राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के तमाम ऐसे कॉलेज हैं जिनके तमाम फर्जीवाड़े सामने आए हैं। वो भी तस्वीरें, वो भी जो पूरी कहानी है, वो भी जो पूरी दास्तां है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। विद्यालयों में शिक्षा माफियाओं का जो फर्जीवाड़ा है पूर्व से भी उजागर होता रहा है। फर्जीवाड़े के विरुद्ध लगातार लड़ाई लड़ रहे
सीनियर अधिवक्ता जो उच्च न्यायालय के हैं, उस वक्त मेरे साथ हैं और भारत सरकार के पूर्व सीजीसी भी रह चुके हैं। मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा। सर, क्या मामला था? चूंकि आप पहले से ही फर्जीवाड़े के विरुद्ध लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरा मामला क्या था? सन 2019 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध कई महाविद्यालयों के संदर्भ में मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि वहां पर बगैर इम्तहान दिए परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कराने का महाफर्जीवाड़ा बड़ा कारोबार चल रहा है। मैंने इस संदर्भ में संबंधित प्रपत्र आरटीआई के जरिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए इकट्ठा किया। जानकारी प्राप्त हो गई, प्रलेखीय साक्ष्य मिल गए और सबूत मिलने के बाद मैंने 25 दिसंबर सन 2019 को अयोध्या में जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका खुलासा किया। खुलासे के बाद सरकार ने माननीय हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था, जिन्होंने जांच किया है। जांच का नतीजा क्या रहा, इस संदर्भ में मैंने अवध विश्वविद्यालय के कुलसचिव से आरटीआई मांगा है कि संबंधित जांच आख्या क्या रही, उसका संपूर्ण विवरण मुझे उपलब्ध कराया जाए। एक बार फिर से मामला, फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा। सुल्तानपुर जनपद में कुछ बच्चे आज आए थे और जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने जा रहे थे, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय इस मामले में सबसे चर्चित और कुख्यात रहे। कायदे से तो इस संपूर्ण फर्जीवाड़े के लिए महाविद्यालय में शीघ्र पैसा कमाने, काला धन जुटाने की नीयत से जो शिक्षा माफियाओं का तंत्र विकसित हुआ है और जिसको पूरा संरक्षण समर्थन अवध विश्वविद्यालय का प्राप्त है। जांच अगर गंभीरता के साथ कराई जाती है तो जहां महाविद्यालय के वे लोग जिन्होंने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ, मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है, वे दंडित होंगे। वहीं पर इनको प्रश्रय देने वाले, संरक्षण देने वाले विश्वविद्यालय के कुलसचिव हों, चाहे परीक्षा नियंत्रक हो, या मेरा आरोप है कि विश्वविद्यालय के कुलपति, क्योंकि चोर की चोरी में चौकीदार की चुप्पी साझेदारी का संकेत है। मेरा स्पष्ट आरोप है, मेरी शिकायत है। मैंने शासन प्रशासन को कई ज्ञापन दिए हैं, मैंने महामहिम से, राज्यपाल से समय मांगा है। इस संपूर्ण फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय हाई कोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता में जांच कराई जाए, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ, विद्यार्थी हमारा कल का भविष्य है, वही समाज है, वही राष्ट्र है, अगर उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो इससे ज्यादा घिनौना मजाक हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के साथ, भारत के भविष्य के साथ नहीं हो सकता है। और इन समस्त शिक्षा माफियाओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की जरूरत, इस तरह की हिमाकत, इस तरह का अपराध करने के लिए कोई हिम्मत न कर सके। पूरी लड़ाई में अभी तक जो उत्तर प्रदेश सरकार रही है, जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्या इस पर कुछ एक्शन सरकार की तरफ से? मैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नीयत पर संदेह नहीं करता। मैं कांग्रेस का पार्टी से ताल्लुक रखता हूं। मैं प्रदेश कांग्रेस का 2 बार प्रवक्ता रहा, विद्यार्थी राजनीति से ही एनएसयूआई व कांग्रेस का पदाधिकारी रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक रूप से भिन्नता रखता हूं। मत भिन्नता है, वैचारिक मतभेद है, लेकिन मुख्यमंत्री एक ईमानदार और दमदार प्रशासक हैं। तो मैं योगी आदित्यनाथ की नीयत पर संदेह नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि प्रकरण अगर उनके संज्ञान में आएगा तो इस पर जरूर कोई कठोर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद आपको। इस तरीके का एक और मामला सुल्तानपुर में जो शिक्षा माफियाओं को लेकर जो फर्जीवाड़े का मामला है, वो एक बार फिर से प्रकाश में आया है। कुछ तमाम जो विद्यार्थी हैं जो अपने न्याय की गुहार कर रहे हैं इस वक्त जिलाधिकारी सुल्तानपुर के सामने। फिलहाल इस पूरे मामले पे क्या विधिवत जांच की जाएगी और जांच के बाद क्या उचित कार्रवाई की जाएगी, आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।